हेलो फ्रेंड्स, फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मैथ में। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए जो हिंदी व्याकरण का टॉपिक अपना एक अलंकार और एक विराम चिन्ह, दो टॉपिक और बचे हुए हैं। इसके बाद में अपनी कंप्लीट हिंदी ग्रामर होने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक भी मैं करवा रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करता हूँ अलंकार होता क्या है। जिस प्रकार से, जैसे मैं सिंपली बात करता हूँ, जिस प्रकार से एक स्त्री होती है कि एक औरत होती है, स्त्री होती है, उसकी सुंदरता किससे बढ़ती है अपने में पूछा जाऊँ तो अपन जानते हैं कि जिस प्रकार एक औरत की सुंदरता जो आभूषण, गहने आभूषण पहनने से होती है, उस प्रकार से काव्य की सुंदरता यानी सौंदर्य, अगर अपन अलंकार का यूज करते हैं तो वो काव्य की सुंदरता, काव्य का आभूषण ही अपने को अलंकार को ही बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जैसे अपन इसका इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार आभूषण मनुष्य की शोभा में वृद्धि करते हैं, ठीक उसी प्रकार अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया कि अलंकार होता क्या है। अब अलंकार मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से? शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। ठीक है, अब देखो नाम से ही समझना, शब्दा मतलब शब्द से है, कुछ ना जो भी है शब्द से होगा इसमें। अर्थ अलंकार मतलब अर्थ से रिलेटेड होगा, जो भी होगा अर्थ से। उसके बाद में मैं बात करता हूँ उभय अलंकार। उभय का मतलब होता है उभयनिष्ठ, यानी कॉमन, दोनों में कॉमन, उभयनिष्ठ। तो जिसमें शब्द भी हो और अर्थ भी हो, वो हो गया अपने पास में उभय अलंकार, जिसमें अर्थ और शब्द दोनों। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ शब्द अलंकार, जो जब अलंकार का चमत्कार शब्द में निहित होता है। ये आ गई बात, देख लो, नाम से ही समझ में आ रहा है। जब अलंकार का चमत्कार शब्द में निहित होता है तो वो शब्द अलंकार होते हैं। शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश और पुनरुक्तिवादाभास और विप्सा, ये सब अपने पास में शब्द अलंकार है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ अर्थ अलंकार। अर्थ नाम से ही समझ में आ रहा है अर्थ। जब अलंकार का चमत्कार उसके शब्द के स्थान पर अर्थ में निहित होता है, यानी अर्थ में निहित हो, तो वहाँ अर्थ अलंकार होता है। इसके कौन कौन से भेद होते हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विरोधाभास, ये अपने पास में होते हैं अर्थ अलंकार। एग्जाम में पूछने वाले या जो भी अपने पास में 9, 10, 11, 12 कोई भी क्लास में, आरबीएसई, सीबीएसई में जो भी पूछते हैं, वो देखो अनुप्रास, यमक, श्लेष और उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और एक विरोधाभास, ये इम्पोर्टेंट अलंकार है अपने पास में। एक अपने पास में है व्यतिरेक, इस प्रकार से। अब उसके बाद में बात करता हूँ मैं उभय अलंकार। नाम से समझ में आ रहा है कि दोनों का कॉमन अपने पास में उभय अलंकार, अर्थ अलंकार और शब्द अलंकार का कॉमन। जहाँ अलंकार का चमत्कार उसके शब्द और अर्थ दोनों में पाया जाए तो वह उभय अलंकार होता है। श्लेष अलंकार उभय अलंकार की श्रेणी में आता है। मतलब जो श्लेष ये अलंकार है, श्लेष अलंकार, वो उभय अलंकार की श्रेणी में आता है। मतलब शब्द के आधार पर शब्द श्लेष तथा अर्थ के आधार पर अर्थ श्लेष। अब उसके बाद में देखो, अब इम्पोर्टेंट जो भी अलंकार है उनकी अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास में आ गया अनुप्रास। अब देखो नाम, अब फटाफट अपन डेफिनेशन से सब कुछ समझ में आ जाएगा अपने को, तो अब जल्दी समझेंगे अपन। देखो, जहाँ वाक्यों में समान वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति में स्वरों का समान होना आवश्यक नहीं होता, मतलब स्वरों का समान होना आवश्यक नहीं होता है, यानी आवृत्ति बार बार में हो। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे देखो, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में।
तो च च च, ये देखो इस तरीके से ये बार बार में आवृत्ति हो रही है ना, इस तरीके से जो समास होता है, इस तरीके का जो काव्य है उसमें अपन उसमें बोलते हैं अनुप्रास अलंकार है। उसके बाद में ये देखो लाटानुप्रासा। लाटानुप्रास में क्या है, जब शब्द की आवृत्ति हो, यानी शब्द की आवृत्ति तो उसमें भी हो रही थी अनुप्रास में, तो जब शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ हर बार अलग अलग न हो, मतलब अर्थ अलग अलग नहीं हो, आवृत्ति तो हो लेकिन अर्थ अलग अलग नहीं हो, किंतु अर्थ अलग नहीं हो, किंतु अन्वय करने से अर्थ भिन्न हो। जैसे है उत्तरा के धन रहो तुम, उत्तरा के पास में, तो यहाँ अपने पास में जो ये उत्तरा और उत्तरा, ये जैसे अपने पास में ये आवृत्ति बार बार हो रही है लेकिन उसका अर्थ अलग हो, तो इस तरीके के अलंकार को अपन लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। उसके बाद में यमक अलंकार। कौन सा अलंकार? यमक। एक ही शब्द में दो या दो से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता हो। जैसे 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। एक बार तो बेर जैसे बार बार का, दूसरी बार एक बेर जो फल का नाम होता है, जो बेर बोर बोलते हैं अपन जिसको। अब उसके बाद में अपने पास में श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार जब कोई एक शब्द एकाधिक अर्थों में प्रयुक्त हो, जब कोई एक शब्द एकाधिक अर्थों में प्रयुक्त हो। अब यहाँ पे जैसे अपनों ने बात करी थी कि ये उभय अलंकार में आता है, जिसमें शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष, अर्थ में अर्थ श्लेष, शब्द में शब्द श्लेष। एग्जाम्पल रहीमन पानी राख ये, बिन पानी सच सून सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। यहाँ पानी शब्द 3 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। पहला चमक, रहीमन पानी राख ये, बिन पानी सब, पहला चमक, दूसरा इज्जत, तीसरा जल, इस तरीके से। अब उसके बाद में मैं बात करता हूँ पुनरुक्ति प्रकाश, जहाँ शब्द की आवृत्ति बिना अर्थ बदले हो, मतलब शब्द की आवृत्ति बिना अर्थ बदले हो और अन्वय करने पर भी अर्थ वही रहे, बदलने के अन्वय करने के बाद में भी अर्थ वही रहे, तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अब उसके बाद में पुनरुक्तिदाभास। पुनरुक्तिदाभास में जब अर्थ की पुनरुक्ति का आभास मात्र हो किंतु वास्तव में अर्थ भिन्न हो, यानी ओनली आभास हो, वास्तव में अर्थ तो अलग हो लेकिन आभास हो। देखो नीप कदम खिला मन को हरता है। इसके बाद में अपने पास में अलंकार है विप्सा। जब भावावेश में कहे गए शब्द या शब्दों में आवर्ती हो, मतलब भाव, गुस्से, घमंड, इनमें इस तरीके में कहा गया विप्सा अलंकार होता है। सुखी रहे सब सुखी रहे, बस छोड़ो मुझ अपराधी को, इस तरीके से। उसके बाद में बात करता हूँ मैं, तो अपने पास में उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार में क्या होता है? उपमा का सामान्य अर्थ होता है समानता या तुलना करना, यानी कंपैरिजन करना। जहाँ किसी वर्णित वस्तु की, ये परिभाषा है अपने पास में, जहाँ किसी वर्णित वस्तु की उसके किसी विशेष गुण, क्रिया, स्वभाव आदि की समानता के आधार पर किसी अन्य वस्तु से समानता स्थापित की जाए, तो वहाँ कौन सा? उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार की मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। तो ये देखिए एग्जाम्पल, ये देखो जैसे मुख कमल के समान सुंदर है। अब देखो मुख यहाँ उपमेय है, इसमें उपमेय उपमान वाचक साधारण धर्म, इस तरीके देखो मुख उपमेय हो गया, कमल उपमान हो गया, सा वाचक, खिल गया साधारण धर्म। अब इसके बाद में आता है मेरे पास में रूपक। रूपक अलंकार भी महत्वपूर्ण है। जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में रूप दिया जाए, मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए, मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आरोप किया जाए, तो वहाँ होता है अपने पास में रूपक अलंकार। जैसे मुख कमल है, मुख पर कमल का आरोप है, मुख को कमल का रूप दिया गया है। एग्जाम्पल से समझ में आ गया अपने को, उदाहरण से। अब उसके बाद में उत्प्रेक्ष्य। तो उत्प्रेक्ष्य, तो जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए,
अर्थात एक वस्तु से दूसरी वस्तु मान ली जाए। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा। जैसे नेत्र मानो कमल है, नेत्र वास्तव में कमल नहीं है परंतु मान लिया गया है। नेत्र मानो कमल है, नेत्र वास्तव में कमल नहीं है लेकिन मान लिया गया है, इस तरीके से। उसके बाद में मैं बात करता हूँ विरोधाभास। वास्तविक विरोध यानी वास्तविक विरोध न होते हुए भी जहाँ विरोध का आभास प्रतीत हो तो विरोधाभास का शब्दार्थ, ये देखो, विरोध का आभास देने वाला, नाम से ही समझ में आ रहा है अपने को, विरोध का आभास देने वाला। जैसे मीठी लगे अखियाँ लुनाई, यहाँ लुनाई या लावे लावण्य का अर्थ है नमक या खारापन। खारापन मीठा लगता है, ये विरोध है। एग्जाम्पल से ही समझ में आ गया अपने को। उसके बाद में अपने पास में व्यतिरेक। कौन सा रेक? व्यतिरेक। जब उपमेय में उपमान की अपेक्षा कोई भली या बुरी बात अधिक बताई जाए, जब उपमेय में उपमान की अपेक्षा बात अधिक बताई जाए, अर्थात जब उपमेय को उपमान में किसी बात को बढ़कर बताया जाए तो वो व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे साधु ऊंचे सेल सम किंतु प्रकृति सुकुमार, यहाँ सज्जनों को पर्वतों के समान ऊंचा बताया गया है, मतलब सज्जनों को पर्वतों के समान ऊंचा बताया गया है। सज्जनों की प्रकृति कोमल होती है, सज्जनों की प्रकृति कोमल बताई गई है, कोमल होती है, लेकिन पर्वतों की कठोर होती है। तो ये था फ्रेंड्स अपने पास में अलंकार। तो फ्रेंड्स देखो, अपना एक टॉपिक और बच रहा है, उसके अलावा अपने हिंदी व्याकरण के सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मैं इन सब की जो मेरे हैंड नोट्स है, जो भी मेरे अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं, उनकी मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हिंदी व्याकरण के जैसे मैंने ये सभी टॉपिक करवा तो दिए हैं। अब जैसे ये तो मैंने बहुत डिटेल से करवाए, अब मैं जिस तरीके से टॉपिक जैसे कभी करवाऊँगा, जैसे मान लो भी समास है, तो समास को मैं चाहूँ तो मैं 2 या 5 मिनट के अंदर पूरे समास को, मतलब 2 मिनट में ऐसी ट्रिक बताऊँ जिससे सारे समास कंप्लीट, उस तरीके के वीडियो भी आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और अपने इस चैनल पर मैथ्स के भी अब क्लास 10th के और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दोनों के लेक्चर रेगुलर मैथ के स्टार्ट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जो भी भाई लोग हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ये बहुत ही मेहनत से है और बहुत अच्छे से नोट्स तैयार करे गए हैं।